दोस्तों यूपीटीईटी को लेकर आवेदन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, सबसे पहले आप सभी को गूगल खोल लेना है और गूगल खोलने के बाद में आपको upessc.gov.in पर वेबसाइट को जाना है। उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सबसे पहले राइट साइड में ये लिंक मिल जाएगा और लिंक में जाने के बाद आप सभी इसके लिए आवेदन भी कर सकेंगे। सबसे पहले आपको डालना है फुल नेम, उसके बाद में अपना री एंटर करना है फुल नेम, फिर पिता का नाम, माता का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, फिर उनको रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद में आप आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह डाल करके सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे और एक एक करके आप ये सारा का सारा फॉर्म एज इट इज़ ही भरेंगे। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद में और भी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं कि कैसे कैसे आप इनको भरना चाहते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 771967, ये नंबर मैं आगे आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ, आप चाहें तो उससे देख लेना 6659 सॉरी, ठीक है, ये नंबर रहने वाला है। हाँ, आगे मैं मैच करके दिखा दूंगा ये वाला नंबर क्या है, आप देख लेना स्क्रीन पर, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जो ये मेहनत है ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके परिवार और आपके सपनों के लिए है। और ये बात वही समझता है जिन्होंने ये चीज़ की होती है। मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ और एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता में नौकरी लेने के साथ साथ 2015 की सहायक अध्यापक प्राथमिक में भी, जूनियर में भी चयनित हो चुके थे। लेकिन उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी लगातार टीईटी दे रहे हैं, लेकिन अच्छे नंबर से ना तो क्वालिफाई हो पा रहे हैं। और जो नए छात्र हैं उनके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है। और ये ब्रह्मास्त्र आप सभी को कोई ज़्यादा महंगा नहीं, मात्र 149 रुपये के अंदर मिलता है। और 149 में 30 दिन की कोई आपको मोबाइल रिचार्ज भी नहीं मिलेगा। तो यकीन माने कि अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको 60,000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन, बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, एसएसटी, ईवीएस के सभी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलते हैं, प्लस 50 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं। और बहुत सारे आपके मन में सवाल भी होंगे, अपनी परेशानी होंगी, उन सभी सवालों को पूछने के लिए सपोर्ट भी मिलता है। 796719676659 पे अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आज ही इस कोर्स को परचेज़ कर लें। और इसी नंबर पे आपको कोर्स भी दिया जाएगा, इसी नंबर से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। 1-to-1 सपोर्ट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, एग्ज़ाम का कंटेंट भर भर के होगा। और ये पढ़ लिया तो कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप करें 7719676659 पर और पर्सनली मुझसे मिलें। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है कि गूगल पे आ जाना है। गूगल पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको सर्च करना है UPESSC। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट कई बार ना वो वाली ओपन नहीं होती जो आयोग वाली वेबसाइट है, तो वो ये वाली है, नीचे वाली है ना, चेक कर लेना। कई बार ना UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार फिर वो ओपन नहीं होगी तो अभ्यर्थी कहेंगे सर ये तो दूसरी वेबसाइट आ गई। तो ये वाली वेबसाइट है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे अगली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको सबसे पहले नंबर पे देखने के लिए मिल जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब आपको सबसे पहले करनी है OTR करने के लिए आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको क्या करना है, अपनी डिटेल डालनी है। जैसे कि आपका नाम क्या है, अब जैसे मेरा नाम पीयूष है, ठीक है, मैं पीयूष डालूँगा। पीयूष के बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपका सरनेम है वो आपको डालना है, ठीक है। सेम लाइन आपको वहाँ भी कॉपी करनी है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली, ठीक है। चलिए अब जो आपको डबल बार क्यों डलवाया जा रहा है उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि कहीं बाद में कहीं ऐसी दिक्कत ना हो जाए। कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो एक बार डाला था, गलती हो गई, तो गलती ना हो, है ना। गलती की वजह से ना ये लोग एक चीज़ को 2-2 बार डलवा रहे हैं। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान तो चलो क्या ही है ना। क्योंकि 1 मिनट अगर हम अच्छे से फॉर्म भरेंगे तभी तो हमारा काम अच्छा होगा। चलिए ये बात हो गई। अब ये तो बात आ गई आपके सामने, है ना। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी डाल देना है जो भी आपकी मदर का नाम है, ठीक है, आपने वो डाला। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करेंगे। एज इट इज़ आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो अगला प्रोसेस है वो आपको सिलेक्ट करना है और वो आपको देखने के लिए मिलता है ईयर का,
ठीक है, हम ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छे से करना, गलती मत करना, फ़ोन से हो जाएगा, बहुत आसान है ये, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप देख रहे होंगे मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, हालांकि मैं टैबलेट से कर रहा हूँ, फ़ोन से नहीं है, क्योंकि थोड़ा आसान रहेगा मेरे लिए। आप चाहें तो फ़ोन से कर लेना। फ़ोन के रीज़न क्या बता रहा हूँ, उसकी वजह है, उसकी वजह आपको ये है कि जब आप अपना लाइव वेरिफिकेशन देंगे ना, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो, आपको आधार नंबर डालना होगा, पैन कार्ड नंबर डालना होगा, तो वो आप देख लेना, है ना। यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है, ABC, ठीक है। चलो, फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर बड़े अच्छे से डालना है, गलती नहीं होनी चाहिए। 6719 ये नंबर वैसे आपको मैंने दिखा दिया है। कुछ लोग इसको हाइड कर देते हैं, मैं नहीं हाइड करूँगा, क्योंकि हम तो आपकी मदद के लिए ही हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी हेल्प की आवश्यकता है, आप बेझिझक इस नंबर पर हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि UP-TET के लिए हम कोर्सेज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसी नंबर से। तो नंबर आप उसको नोट कर लेना, 7719676659। इसी से आपको सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा UP-TET के संबंध में, ठीक है। तो और हेल्प भी आपको इसी से मिलेगी, अगर आपको हेल्प लेनी है तो। चलो, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ईमेल आईडी के बारे में। हम यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी हेल्प @gmail.com, ठीक है। अब दोनों पे OTP आएगा। जैसे यहाँ पर एक OTP आएगा, हम वो OTP सेलेक्ट करेंगे। OTP के बाद में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें डाल देनी है। चलिए, हम यहाँ पर OTP का इंतज़ार कर ही रहे थे कि इतनी देर में OTP आ ही गया। चलो, तो डाल ही देते हैं। OTP है 286, कोई कॉपी तो नहीं कर ले क्या जा रहा है, 28690। सही है क्या? बिल्कुल सही है। अब ईमेल के बारे में भी देख लेते हैं। ईमेल का भी OTP आ जाएगा थोड़ी देर में। लगता है ईमेल का OTP भी थोड़ा देर लेगा, लेकिन जब तक हम देख रहे हैं। देखो, अगर आपको ना UP-TET में अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो अच्छे कोर्सेज से पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि नहीं हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो अच्छे कोर्सेज के साथ पढ़ लो, अच्छे रहोगे। बुरे कोर्सेज के साथ पढ़ोगे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देखो पता है क्या है, 100-200 रुपये हमारे सिलेक्शन के लिए कुछ भी नहीं होते, है ना। चलो, ये भी कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर लाइव फ़ोटो आपको देनी है, ठीक है। अब जब लाइव फ़ोटो की बात आ रही है, तो वो आपको यहाँ पर देनी होगी। अब वो फ़ोन से दी जाएगी, किस तरीके से ली जाएगी वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। चलो, अगर आप चाहें तो अपनी फ़ोटो दे देना, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना। नीचे फिर सबमिट का ऑप्शन भी